जब भी कभी ऐसा कुछ माहौल हुआ है जहाँ पर मनुष्य के हाथ से कंट्रोल बाहर जाता दिखाई देता है, चाहे वह आपके व्यक्तिगत जीवन की बात हो, चाहे पूरे हम संसार की बात करें, ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं जब देवताओं के भी हाथ से बाहर चली जाती है। आप लोगों ने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी। दुर्गा सप्तशती में माता का जो अवतरण हुआ था, किस तरीके से हुआ था और किन परिस्थितियों में हुआ था। ऐसे हालात बन गए थे, ऐसे ऐसे असुर आ गए थे कि जिनको बड़े से बड़े जो भी हमारे त्रिदेव जो थे वो भी उनको असुरों को उस समय मिटा नहीं पा रहे थे। कारण था क्योंकि विधि के अधीन सब जो चीज़ें हो जाती हैं, उन्हें ऐसे वरदान मिल गए थे, ऐसी मतलब एक तरीके की पावर्स मिल जाती हैं, वो किसी तरीके से तपोबल से या किसी और अन्य तरीके से हासिल कर लेते हैं, सक्षम हो जाते हैं कि जिसमें कोई दैविक शक्ति से नॉर्मली जिनको भी पूजा जाता है संसार में, वो लोग उन आसुरी शक्तियों को रोक नहीं पाते हैं काफ़ी देर तक। कुछ हद तक तो रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी समय का भी प्रभाव होता है। तो अंततः क्या होता है कि पूरे संसार में अशांति फैलना शुरू हो जाती है, पीड़ा, भ्रम, भय, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ यही सब असुरों की खुराक है। तो जब कभी भी ऐसी स्थितियाँ आई हैं, आप लोग कोई भी धर्म ग्रंथ उठा करके देख लो, बहुत व्यापक स्तर पे जब देवताओं के हाथ से भी बात बाहर चली जाती है, तब सारी व्यवस्था को फिर से ठीक करने के लिए, फिर से शांति स्थापित करने के लिए, और जो विधि के विधान में एक खामी आ गई है, मिसमैनेजमेंट हो गई है, भाई किसी राक्षस ने देवता की, ब्रह्मा जी की कोई तपस्या कर ली और या महादेव की कर ली, तो उससे फिर वरदान मिल गया, क्योंकि विष्णु जी तो ऐसे देते नहीं थे वरदान किसी को, उन्हें तो पता है भाई, ठीक है ना। तो वो वरदान ले करके फिर वो उसका मिसयूज़ करते थे, यानी कैपेबल होकर के पावर हासिल करके उसका गलत इस्तेमाल करना, उससे अशांति फैलती थी। तो जब ऐसी स्थितियां आ जाती, कोई नहीं कुछ कर पाया, तब देवी का प्रादुर्भाव हुआ। याद है ना आपको देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव किस तरीके से हुआ था। महिषासुर का एपिसोड सबको मालूम है। कोई भी, उसने वरदान ही ऐसा हासिल किया था कि संसार में कोई उसे ना मार सके, कोई देवता ना मार सके, क्योंकि उससे पहले देवी का कोई स्वरूप उस तरीके का नहीं था। तो जिन परिस्थितियों के अंदर कोई कुछ ना कर सके, कोई शांति स्थापित ना कर सके, तो शक्ति जो है वो स्वयं सामने प्रकट होती है। लेकिन ऐसे नहीं आती, स्तुति करनी पड़ती है। सभी देवी देवताओं ने, जितने भी उस समय यहाँ पे विद्यमान थे संसार में, सृष्टि में, सब ने देवी को प्रकट होने के लिए स्तुति की। ब्रह्मा जी ने की, सभी ने किया। दुर्गा सप्तशती में सब चीजें हैं, आप पढ़ें, बहुत अद्भुत ग्रंथ है ये। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं अपने स्तर पे? जो भी आप करें, माता की किसी न किसी रूप में आपके घर में पूजा होती है, कुछ भी आप पाठ करते हैं, उसको इस तरीके से जोड़ना कि आपके आसपास का माहौल जो है वहां आप ऐसी वाइब्रेशंस जनरेट करें। क्योंकि ये ना, जब आप कोई भी भाव से कोई पाठ करते हैं तो सर्टेन वाइब्रेशन जनरेट होती हैं। आपने कभी नोटिस किया भी होगा, आप जैसे कोई गाना गाएं, किसी तरीके का कोई भजन गाएं, तो हर एक तरीके के जैसा जैसा भी आप जो भी चीज़ बोलेंगे, गाएंगे, या मैं भी बोल रहा हूं, तो वाइब्रेशंस जनरेट हो रही हैं और वो आसपास फैलेंगी। तो जहां जहां तक वो जाएंगी तो उनका अपना प्रभाव होना शुरू हो जाता है। अब बहुत लार्ज स्केल पे यदि सभी लोग, मान लीजिए हम सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं, और आगे आपके अपने सर्कल के लोगों को भी आप जागरूक करें, तो सब लोग एक चेन अगर बनाएं, सोच के देखिए, मिनिमम 108 लोगों की चेन भी कमाल कर सकती है। लेकिन वो है कि एक रेगुलर टाइम पे 108 लोग एक रेगुलर ग्रुप के साथ जुड़े हैं, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूं, एक 108 लोगों की चेन तो बनाओ, कम से कम 108 लोगों की एक चेन बनाओ, एक रेगुलर टाइम सेट करो, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, जो भी कोई एक टाइम सेट करें, सबके सब लोग एक साथ बैठ करके कोई इस तरीके का विश्व कल्याण का, सामूहिक कल्याण का कोई ना कोई पाठ, मंत्र, कुछ भी स्तोत्र इत्यादि पढ़ें। तो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, आसपास तो सबको फायदा होना ही होना है, व्यक्तिगत स्तर पर भी कितने लाभ हो जाएंगे। जो काम आप अकेले नहीं कर पा रहे थे, वो सबकी एक तरीके क्लस्टर बन गया ये। क्योंकि 108 के ऊपर पहले भी मैंने कई बार बोला, वो कंप्लीट एक पुष्चरण हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड का एक घेरा। तो आप इसे, मैं सरलता से बोल रहा हूं इसलिए आप इसे सरलता से लेना, क्योंकि ये बात बहुत गूढ़ रहस्य है, मैकेनिज्म है प्रॉपर, यही तंत्र है, टेक्निक जिसको हम कह के चलते हैं। अगर 108 लोग एक ही टाइम पे, चाहे अलग अलग जगहों पर भी क्यों ना बैठे हों, आजकल तो सब ये कनेक्टिंग एक मीडियम हम लोगों को मिल गया है, ऑनलाइन सब बैठ करके, यदि अपने अपने घरों में भी
अगर एक साथ सामने बैठे हो तो कहना ही क्या है। नहीं तो अपने अपने घरों में एक टाइम पे फिक्स आप बांध लें और बैठ करके कोई भी, मैं एक मंत्र या कोई पाठ ऐसा सिलेक्ट कर लूँ, आप सब लोग वो करें और करके देखें आपके आसपास का वातावरण कैसे ठीक होना शुरू हो जाता है। जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स वहाँ पर आपके आसपास की शांति को खराब कर रहे थे, शांति भंग कर रहे थे, वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएंगे। अपने स्तर पे आप लोग मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। असुर कमज़ोर पड़ेंगे तो दैविक शक्तियाँ मजबूत होना शुरू हो जाएंगी, और देवता जब मजबूत होंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा भाई। तो आज की डेट में हो क्या रहा है? आज की डेट में यही मसला हो रहा है कि आसुरी शक्तियाँ ज़्यादा हावी हैं, नेगेटिव प्लैनेट्स का बाहर ज़्यादा बढ़ रहा है, और दैवी शक्तियाँ जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में उनका पाठ पूजा चल रहा है, इसलिए पूर्ण रूप से उनको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। ये ऐसा हो गया, आप एक चीज़ समझ के चलें ना कि कोई इंसान प्यासा है, मान लीजिए आप उसको एक एक चम्मच आकर के लोग पानी पिलाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा? उसकी प्यास बुझेगी क्या? नहीं बुझेगी। वहीं एक गिलास के अंदर सब लोग एक एक चम्मच पानी डाल दो जो डायरेक्ट उसे पिलाने के चक्कर में थे, कुछ देर में वो गिलास भर जाएगा, तो जब उसे पिलाएंगे तो प्यास बुझेगी कि नहीं बुझेगी? ऑर्गेनाइज्ड हो गया, क्योंकि ऊर्जा बंध गई। थोड़ा सा समझें आप इस चीज को, क्योंकि देवताओं के लिए नियम लागू होते हैं, असुरों के लिए कोई नियम नहीं है, इसलिए देवताओं को हर चीज तरीके से देनी पड़ती है। तो और इसमें लगता क्या है, ठीक है ना, आप जगत के कल्याण की सोचेंगे तो आपका कल्याण तो अपने आप हो जाए, क्योंकि आप भी तो उसी जगत के कल्याण में का हिस्सा है। आपका घर अगर पूरा का पूरा बढ़िया, आपका कॉलोनी अच्छे से डेवलप होगी, आपका घर अच्छा रहेगा, तो आप भी उसी घर के अंदर रहते हैं भाई, आप भी अच्छे से रहेंगे। तो अपनी जिम्मेदारी समझें ज़रा, खुद भी सहज भाव में रहें, सद्भाव में रहें, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ भी अच्छे भाव से रहें, उनको भी शामिल करें। अपने अपने घर पे 5-10 मिनट का, 15 मिनट का, हफ्ते में एक दिन का एक छोटा सा संकीर्तन हो जाता है। ये जिनकी विचारधारा आपसे मिलती है उन्हें वेलकम करें, कभी आप उनके घर जाएं, हफ्ते में एक दिन आप रखें। आप लोग, हम लोग तो रेडी हैं, हम तो तैयार हैं भाई। आप लोग बनाएं तो सही अपना एक यूनियन, शुरू तो हो, अच्छी विचारधारा को आगे बढ़ाएं तो सही, ठीक है ना। आप खुद महसूस करेंगे कि कितना कमाल होने लगा है। बाकी व्यक्तिगत ग्रह दशाएं जो चल रही हैं, ठीक है, होता रहेगा जो होना है, लेकिन उनमें भी मुश्किल दौर से अगर कोई गुजर रहा है तो उसको भी इससे थोड़ा सहारा मिलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत कमाल की चीज़ है, इस पर काम करके देखें। और जैसे ही ये व्यवस्था बनती है तो कांटेक्ट करें पूर्णिमा से, और ये ऐसे लोगों का फिर एक ग्रुप बना लिया जाएगा, तो सबको फिर अपने अपने घरों पे उस टाइम पे जोड़ करके, ठीक है ना। तो सभी मान लीजिए एक एक घर में इकट्ठे हो गए 5-5, 10-10 लोग, तो आप सोच के देखें, हम तो 108 की बात करते हैं, आप लोग हिम्मत करें तो हज़ारों लोग इकट्ठा हो जाएंगे, कितनी ज़बरदस्त पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होंगी। और कोई आडंबर ही नहीं है, आप समझ के देखिए, कोई आडंबर नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, ठीक है ना। खाली साफ सुथरी जगह बैठें और जो मैं बताने जा रहा हूं उस चीज़ के साथ आप जुड़ जाएं, हो जाएं शुरू, खुद भी आनंद महसूस करेंगे उस चीज़ का। तो हम बात कर रहे थे, वापस आता हूं टॉपिक के ऊपर, कि विश्व में जब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं दूसरी दैविक शक्तियों के हाथ से, तो पूरे संसार का, जो कहते हैं ना कि देवी जो है ना, शक्ति जो है ना, इनके ये हाथ में क्या है, ये गॉडेस ऑफ टाइम हम कह के चलें, जिसको बेसिकली जो महाकाली, जिसको मैं कह के चलता हूँ, जो काल की, महाकाल की जो शक्ति है, काल माने टाइम हो गया। तो जो भी विधि के अगेंस्ट जाती है जब कोई चीज़, तो उसको कंट्रोल करने का अधिकार, पावर जो है, वो इन्हीं के पास है। रक्त बीज वाला एपिसोड मैंने पहले भी बता रखा आप लोगों को, ठीक है ना, वो किसी पुरानी पोस्ट में या वीडियो में मिल जाएगा, नहीं तो दिल करेगा फिर किसी दिन आप लोगों को फिर सुना दूंगा। तो जो भी कोई चीज़ नेचर के अगेंस्ट जाएगी, उसे कंट्रोल करने की जो पावर है, वो शक्ति जो है, वो आदिशक्ति भवानी के हाथ में है, माता के हाथ में है। तो ये एक संपूर्ण, जो है आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये माता दुर्गा का जो एक स्वरूप है, महिषासुर मर्दिनी का, ये कंप्लीट है अपने आप में, सारी शक्तियां इनके पास हैं। अब आप क्या करें, आप इन्हें किसी भी रूप में पूजते हो चाहे, क्योंकि सबके घरों में लगभग ये माता की फोटो मिल जाती है, आप किसी भी रूप में पूजें, कोई माता वैष्णो देवी के नाम पे, कोई कैसे भी करे, कुछ भी करे, क्योंकि तीनों शक्तियां मेन रूप से त्रिगुण इन्हीं के अंदर हैं, एंग रिंग क्लिंग, ठीक है ना। तीनों गुणों की शक्तियां इनके अधीन हैं, और संसार में जो अशांति फैलती है वो कब फैलती है, जब ये त्रिगुण का बैलेंस बिगड़ता है। तो त्रिगुण का जब बैलेंस बिगड़ेगा तो त्रिगुण जिसके अधीन है वो शक्ति जो है उसे बहुत इजीली ठीक कर देगी, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं का अधिकार में वो चीज आ गई। तो अब आप करें क्या भाई, बहुत विकट परिस्थितियां हो गई हैं, बहुत ही ज्यादा विकट परिस्थितियां, आसपास किसी आपके इलाके के अंदर या कहीं पर भी कोई मसला ऐसा हो गया, जैसे अभी युद्ध के हालात बने पड़े हैं, वहां पर जल्दी आ जाएंगे कंट्रोल में, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4-5-7 दिन में। ये जैसे हम लोग कर रहे हैं, ऐसे प्रेयर्स पूरी दुनिया में हो ही रही हैं, दुआओं में बहुत असर होता है। तो
इस तरीके की विकट परिस्थितियां, कभी कोई महामारी आ गई, कभी कुछ हो गया, ये है वो है, ऐसी स्थितियां जब कभी लगें कि बहुत कंट्रोल के बाहर जा रही हैं, तो सब लोग एक ग्रुप बना करके एक सर्टेन टाइम पे माता का कोई भी पावरफुल स्तोत्र उठा लो। अगर गा सकते हैं सबके सब एक ट्यून में, तो सबके सब लोग गाओ। जैसे बहुत विकट परिस्थितियों में महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र जो है सबसे पावरफुल आ जाता है। बाकी स्तोत्र भी माता के बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो वन ऑफ द पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। मैंने उस पर पहले भी डाली हुई है पोस्ट, आप वो कर लें, या कुछ और पाठ कर लें माता का, कोई भी पाठ कर लें। कुछ ना हो, नवारण मंत्र तो है ही है, ठीक है ना। नवारण मंत्र तो है ही, जब सिंपल छोटा जो हम बोलते हैं ओम एंग हिंग क्लीं चामुंडाय विचे, ये तीनों बीज इसमें आ गए। ओम तो शुरू में आ ही जाएगा, वो तो आधार है शक्ति का। एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, क्योंकि माता से उस समय उनको प्रकट करने के लिए, उनका जो स्वरूप था उसको जागृत करने के लिए माता की जो प्रार्थना तब की जा रही थी, वो इसी मंत्र से उनका आवाहन किया गया था। तो इस दुनिया का ना मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र है ये। लोग इसकी एनर्जी को पचा नहीं पाते हैं, एक्टिवेट ही नहीं होता, बिना एक्टिवेट हुआ भी लोगों से हैंडल नहीं होता। ये एक्टिवेट हो जाए तो आप सोच ही सकते ये एटम बम से कम नहीं है। तो आप कुछ भी पाठ कर लें, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र पाठ कर लें, या उसको प्ले कर लें, आजकल तो इजीली मिल जाता है नेट पे, या और अच्छा लगेगा, बड़ा मजा आएगा सुन के आपको। थोड़ी देर प्ले करें, सब लोग बैठ जाए माता के ध्यान में, या नवाण मंत्र का पाठ कर लें, जाप कर लें, एक माला सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन उसका तरीका है प्रॉपर। नवाण मंत्र को पहले थोड़ा सा शाप मुक्त करना पड़ता है, और महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र या कोई और स्तोत्र है, उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं, उन्हें स्टार्ट आप कर सकते हैं। और सिद्ध कुंजिका ऐसे ही नहीं पढ़ना है, वो भी कई लोग एकदम से लग जाते हैं, क्योंकि उसमें फिर नवारण मंत्र आ जाता है, तो उसका भी एक तरीका है। और फिर ऐसे आप ऊर्जा उठाएंगे, वो बिखरेगी, फिर मसले हल नहीं होते हैं। तो आप खुद ही अशांत हो जाएंगे, तो दूसरे को शांति क्या देंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ऐसा पाठ करें जो तरीके से हो। आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सब ग्रुप बना करके डिस्कस करेंगे, बताऊंगा तब करेंगे। और कुछ नहीं कर सकते तो सबसे सामान्य स्तर पे देवी की कोई भी स्तुति आप कर लें। देवी की कोई स्तुति करके, या कोई, जैसे मैंने बोला, स्तोत्र पढ़ लिया या नवाण मंत्र किया। लास्ट में, अब विश्व शांति की हम बात कर रहे हैं, लास्ट में कम से कम 3 बार खाली सिर्फ इतना बोल दें, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी सूक्त है, दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा, उसका है ये एक श्लोक, मंत्र कह सकते हैं आप इसको। बहुत पावरफुल है। आपने जो भी पाठ किया, एंड में आपने ये बात बोल करके 3 बार यह श्लोक, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, देवी से प्रार्थना करी, और फिर 3 बार ताली बजा दें। और क्योंकि आपने जो ऊर्जा इकट्ठी की थी इस भाव से कि हे देवी, हे भगवती, हे आदिशक्ति भवानी, जो भी हमने है पाठ किया है, इसके प्रभाव से इस मेरे आसपास का जो वातावरण है वह शुद्ध हो जाए, यहाँ जो भी शांति की कमी है शांति स्थापित हो जाए, जो भी कोई अशांति है वो दूर हो जाए, जो कोई बुराइयां फैली हुई हैं वो दूर हो जाए। आप करके देखिए। किसी जगह विशेष के लिए आप करना चाहते हैं, पूरे विश्व के लिए आप करना चाहते हैं, तो हे देवी भगवती, ये हमने जो मिलकर के पाठ किया है, तो उससे आप प्रसन्न हो और पूरे विश्व में आप शांति स्थापित करेंगे। ऐसे ऐसे करके आप फैलाएं अपनी ऊर्जा को। करके देखें आप लोग, क्या कमाल होता है। आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि छोटे छोटे काम आप सही तरीके से अगर कर दो तो उनका परिणाम कितना जबरदस्त आता है। जरूरी नहीं हर चीज हम व्यक्तिगत स्तर पे ही करते रहेंगे, कुछ इस तरीके का भी करके चलो कि कॉस्मोस से आप कनेक्ट हो जाओ। जब कॉस्मोस से कनेक्ट होगे तो बदले में वो भी आपको बहुत कुछ देगा, ठीक है ना। ये तो मिरर के जैसा हिसाब किताब है, जैसी लाइट मारोगे वैसी रिफ्लेक्ट होगी। अच्छी वाइब्रेशन जब पूरी दुनिया को आप दे रहे हो, वो आजकल मॉडर्न लोग क्या करते हैं, वो मैनिफेस्टेशंस, एफर्मेशंस, यूनिवर्स से टॉक करना, वो क्या हो रहा है, वो भावना ही तो है, आपके भाव ही तो आगे बढ़ा रहे हो। आकाश तत्व जो है, हृदय से, दिल से जो भाव से आप बात करते हो, प्रोजेक्शन आपकी एनर्जीज की हो रही हैं, तो वही तो मैनीफोल्ड होकर के फिर आप जैसे जितने भी लोगों के हैं वो सब ट्यून होंगी और एक साथ आगे बढ़ेंगी और घूम के आपके पास भी आएंगी, क्योंकि धरती घूम रही है, दुनिया में सब कुछ गोल है। बोलते हैं ना, जो दुनिया को दोगे घूम के आपके पास आएगा। इसलिए ये एकमात्र एक ऐसे रास्ते हो गए कि वो जो मैं बोलता हूं कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, तो वो अपने आप इस तरीके से हो गया काम, आपको भी मुक्ति मिलेगी, जग का हित होता चला जाएगा। एकमात्र वही इसका आपका ध्येय हो जाना चाहिए। तो अब देवी का आप कोई भी पाठ करें,
कुछ भी आप चुन लीजिए। जैसे अभी आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं तो हम थोड़ी देर के लिए मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो है, मैं देवी मई गाऊंगा। आप लोग देवी मई गा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती की किताब आपके पास होगी, उसमें सबसे लास्ट में, सबसे एंड में जो पेज है वहाँ आपको मिल जाएगा। देवी मई आप निकाल लीजिए, 4-5 लाइन है बस, वो गाएंगे। उसके बाद 3 बार जो है हम ये जो मैंने अभी शांति मंत्र बोला था ये बोलेंगे और फिर ये करेंगे। कितनी देर लगी? मुश्किल से 10 मिनट, ज़्यादा बोल रहा हूँ बल्कि 5 मिनट का काम हो जाएगा। लेकिन करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके आसपास का वातावरण भी अच्छा हो जाएगा और आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि और कितनी शक्तियां थी, दैविक शक्तियां थी, जिनको बल मिलने लगा वो वैसे ही आप पे प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है भाई, घर में लगा कोई फलदार वृक्ष है, पौधा है, फूल वाला भी है, जिसमें आप पानी डालोगे, खाद डालोगे, नोइंगली अननोइंगली, तो उसे न्यूट्रिशन मिलेगा, तो फल वाले पे फल लगेंगे, फूल वाले पे फूल लगने शुरू हो जाएंगे अपने आप। यानी वो न्यूट्रिशन उसे मिलेगा तो बदले में आपको भी देगा ना कुछ। तो ऐसे ही आपका ये छोटा सा काम जो है, ये संसार का तो भला करेगा ही, साथ साथ देवताओं को भी पावर देगा और बदले में देवता आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। ये भी एक तरीके का यज्ञ है, जैसा हम गीता में बात करते हैं, सत्कर्म है ये। और क्वेश्चंस जिनके हैं बाकी मैं भी बीच में लूंगा। तो अभी हम थोड़ा सा, क्योंकि प्रेयर के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, तो होपफुली सबने देवी मई निकाल लिया होगा और उसे आप पढ़ें या गाएं। मैं गाना इसलिए बोलता हूं क्योंकि गाने से क्या है कि आपका भाव जागृत हो जाता है। जब हम गाते हैं ना कोई चीज़, तो दिल से गाते हैं, दिल से गाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, आपको खुद को ही अच्छा लगेगा ना वो भाव। फिर क्योंकि भाव से जब कोई चीज़ आपके अंदर से प्रकट होती है तो वो आकाश तत्व से कनेक्ट हो जाती है, फिर उसकी स्पीड बढ़ जाती है और इफेक्टिव हो जाती है और वो देवताओं तक पहुंचती है। ये मेन खेल है, यानी जिसके प्रति भाव था वो वहां तक पहुंचेगी, उसको कोई फिर दूसरा नहीं ले सकता बीच में से। ये एक सीक्रेट है, मैंने पहले भी कई बार बताया है। अभी 2 दिन पहले गुड़गांव थे हम, तभी यही बात कर रहा था मैं। तो समझें इस चीज को कि अगर गाने के तरीके से आप गा सकें कोई भी स्तोत्र, या भी जैसे हम देवी में ही करेंगे, तो वो सबसे बेस्ट है। लास्ट में उसके बाद 3 बार शांति मंत्र। ठीक है, चलिए सब लोग तैयार हो जाएं, रेडी हैं? देवी मई निकाल लीजिए सब लोग। पूर्णिमा सबको नोट कर दो, एक बार लिख दो इसमें कि देवी मई दुर्गा सप्तशती के सबसे लास्ट में होता है, देवी मई। अगर नहीं पता लगे ऐसे तो आप फटाफट एक बार नेट पे सर्च करके वो भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। अच्छी चीजें कॉपी पेस्ट करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है ना, जिससे सबका भला हो। व्यक्तिगत लाभ के लिए कॉपी पेस्ट गलत होता है, वहां फिर आपका राहु खराब हो जाता है। जी, देवीमयी पाठ फ्रॉम दुर्गा सप्तशती, बिल्कुल आखिरी का जो पेज है, गीता प्रेस की बुक में सबसे एंड में होता है। ठीक है, अभी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो खाली आप लोग सिर्फ सुन सकते हैं मुझे, बाद में ढूंढ लीजिएगा, हम लोग भी शेयर कर देंगे। पहले भी 1-2 बार किया। मन में पहला भाव ये कर लें, माता को प्रार्थना कर लें कि हे देवी, किस पर्पज के लिए आप ये कर रहे हैं, कि संसार में शांति हो, मेरे आसपास शांति स्थापित हो माँ। ठीक है, और आप ही कर सकती हैं क्योंकि आप संपूर्ण चराचर जगत को चलाने वाली शक्ति हैं। यह सामर्थ्य केवल आप में है, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं और आप हम पर कृपा करें, इस संपूर्ण विश्व पर कृपा करें, सबको शांति दें, विश्व को शांति दें। बिल्कुल सही है, देखो आ गया है ये, और बाद में इसका अर्थ भी आप लोग देख लेना। इसमें बेसिकली मूल बात यही कही है कि सारे संसार का सब कुछ जो भी कुछ है, ऐसा क्या है जो हमारे मुंह से निकले माता वो आपकी स्तुति ना हो। तो इस तरीके से आप करें और देखें ये जो आ गया है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। पहले प्रार्थना हो गई है आदिशक्ति से और अब शुरू करेंगे। त्वचका किल न स्तुति अंबिके, सकल शब्दमयी किल ते तनु, निखिल मूर्तिषु मे भवदन्वयो, मनसि जासु वही प्रसरासु च।
इति विचिन्त्य शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्नवशादिदं स्तुतिजपार्चन चिन्तनवर्जिता न खलु काचन कालकलास्ति मे नारायणी नमोस्तुते। अब इसके बाद 3 बार वो शांति मंत्र बोलेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, हमारे आसपास विश्व में हर जगह शांति हो। हमने जो आपका पाठ किया है उससे प्रसन्न हो देवी, और समस्त विश्व में शांति स्थापित करें, क्योंकि आप ही एकमात्र इस चराचर जगत में समर्थ हैं जो ऐसा कर सकती हैं। हम आपकी शरण हैं, हम पे कृपा करें देवी। जय माता। ये कमाल की चीज़ है, आप करके देखिएगा। आप करके देखें, और गाने वाला भाव मैंने बोला है, जो करेगा वो इमीडिएटली महसूस करेगा क्या बात है, मजा आ गया, क्योंकि भाव जागृत हो जाता है। देवी की फोटो को देखते हुए, अभी तो मेरे पीछे है क्योंकि आपको भी दर्शन कराने हैं, कि आप देवी को देखते हुए यदि यह गाएं, वैसे तो कोई भी स्तोत्र, लेकिन ये वाला खास तौर पे देवी मई आप, और ये प्रार्थना को कंप्लीट बोलते हैं, हर रोज सुबह भी एक बार कर लिया करें, चाहे आपके आसपास आपके जीवन में शांति स्थापित होना शुरू हो जाएगी। आप खुद एडमिट करेंगे कि जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। छोटी छोटी चीजें दोस्तों बहुत काम कर जाती हैं। जब बहुत कुछ बड़ा ना कर सके तो थोड़ा थोड़ा तो करते चले जाएं, फिर ईश्वर ने चाहा तो कुछ बड़ा भी कर लोगे। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा एक कहना जरूर है, ये आप मेरा निवेदन ही समझ लें, अगर संभव हो सकता है तो जितना ज्यादा हो सकता है अपने आसपास को इसलिए हमेशा बोलता हूं क्योंकि आसपास के लोग जब आपके लाइक माइंडेड होना शुरू हो जाएंगे ना, आपका वैसे ही वातावरण अच्छा हो जाएगा। भाई आपका पड़ोसी आपके जैसी सोच वाला हो गया, आपके साथ बैठ करके 5-7 आसपास के जो लोग एक ही देवी का जब भजन कीर्तन करते हैं तो सब में आ गया ना, भाईचारा समन्वय आ गया कि नहीं आ गया। परिवार के लोग भी एक साथ करेंगे तो सब में एक जो भी अशुद्धियां थी वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो आप खुद देखेंगे आसपास का माहौल बहुत बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, और वो सब, उनका भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, और विश्व का कल्याण इसी में तो होता है कि जब हम अपना आपको सुधारना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे सारा आसपास का माहौल सब सुधरना शुरू हो जाता है। तो बस मुझे यही कहना था, आप लोग अगर संभव हो तो जल्दी से अपनी एक चेन बनाइए और फिर एक ग्रुप बनाएं, और या ग्रुप तो पहले भी चल ही रहा है, उसमें जुड़ जाएं, ठीक है ना। लाइफ लेसन गीता जी वाला चल रहा है जो, तो पूर्णिमा से कांटेक्ट करके और जल्दी से आप 108 लोग तो कम से कम हो जाएं, जो एक टाइम पे हम हफ्ते में एक दिन, 3 दिन में एक दिन, और ये 10 मिनट की प्रेयर है, कुछ ज़्यादा कहानी नहीं, 5 मिनट की, जैसा भी कर लें। फिर कहीं पर भी उस टाइम पे आप होंगे, कुछ दिन में तो ये स्थिति आ जाएगी कि आप लोग चाहे डायरेक्टली नेट पे नहीं भी आ सकते, फिर जहां कहीं भी होंगे तो उसी टाइम पे एग्जैक्टली जब बैठा करेंगे तो ये मन में भी चलेगा, तो सब कनेक्ट हो जाया करेंगे, क्योंकि वाइब्रेशन तो सबका दिमाग छोड़ेगा ना। तो करो यार, थोड़ा बहुत तो कुछ करिए आप लोग, ठीक है। बस मुझे इतना ही कहना था। किसी का कोई और प्रश्न हो तो फिर वो डाल देना, फिर डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। आज्ञा लें फिर, महादेव कृपा करें। जय माता दी।